कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को 3 योग का उपदेश दिया है, सांख्य योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। जो सांख्य दर्शन है कपिल भगवान का और भागवत जी में कपिल मुनि का जो कपिल गीता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मूल रूप से कपिल मुनि का जो दिया हुआ सांख्य दर्शन है वो निरीश्वरवादी है। एक पुरुष है, उसकी एक प्रकृति है, पुरुष भी स्वतंत्र है, प्रकृति भी स्वतंत्र है, लेकिन पुरुष अनेक हैं। सांख्य दर्शन का सिद्धांत यहां पर जावे। पुरुष प्रकृति के साथ तादात्म्य बना लेता है, यही बंधन है, और पुरुष प्रकृति के साथ तादात्म्य विच्छेद कर ले, प्रपंच संबंध विलयो, इसी का नाम मोक्ष है। ये सांख्य दर्शन में आएगा। कपिल भगवान के सिद्धांत में यहां भागवत जी में थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए कई बार विद्वान लोग कहते हैं कि भागवत जी के कपिल भगवान कोई और थे, क्योंकि यहां पर पुरुष और प्रकृति का तो निरूपण है, लेकिन दोनों का स्वामी एक परमेश्वर सत्ता है, एक भगवान है, ईश्वर शेषवरवाद है। दूसरी चीज है प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। भागवत जी के सिद्धांत में प्रकृति स्वतंत्र नहीं, मूल सांख्य दर्शन में प्रकृति स्वतंत्र है, और भागवत जी के दर्शन में प्रकृति भगवान की गुलाम है, सेविका है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया धृत्य, ऐसे कुछ अंतर हैं। तो सांख्य योग का वर्णन है। सांख्य योग में 4 चीजों का ज्ञान दिया जाता है। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, महातत्व क्या है और पंच महाभूत क्या है। बस इसी 4 चीजों के ज्ञान में पूरा सांख्य योग समाया हुआ है। बस कुछ शब्दों में मैं बोल देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं विचार करने वालों के लिए। एक ऐसी सत्ता है जो ना किसी का कार्य है और ना किसी का कारण है, उसको हम कहते हैं पुरुष। वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कैसे जाना जाता है, इसका विवेक किया है। यहां पे सांख्य दर्शन विवेक प्रधान है। एक ऐसी सत्ता ना किसी का कार्य है, किसी से पैदा नहीं हुआ और उससे भी कुछ नहीं पैदा हुआ, तो कार्य और कारण दोनों से परे एक सत्ता है, उसको हम कहते हैं पुरुष। उसका स्वरूप क्या है ये बताया है। दूसरा, एक ऐसी सत्ता है जो सारे जगत का कारण है लेकिन किसी का कार्य नहीं है, किसी से पैदा नहीं हुई लेकिन उससे सब पैदा हुआ, उसका भी विवेक दिया, उसका नाम है प्रकृति। कुछ गड्ढमट तो नहीं हो रहा है ना। तीसरा, एक तत्व उसका विवेक दिया है जो किसी का कार्य भी है और किसी का कारण भी है, उसको कहा गया महत्तत्व। सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हो, आपका शरीर कार्य भी है और कारण भी है। हमारा ये शरीर हमारे पिता से पैदा हुआ, मां से पैदा हुआ तो ये शरीर कार्य है, माता पिता से पैदा हुआ तो ये शरीर कार्य हो गया, और इस शरीर से हमारे बच्चे पैदा हुए तो ये शरीर कारण हो गया, बीच की कड़ी हो गई, महत्तत्व। एक वह तत्व जो न कार्य है न कारण है, उसको पुरुष। दूसरा, वह तत्व जो सब का कारण है लेकिन किसी का कार्य नहीं है, किसी से नहीं पैदा हुई, प्रकृति। तीसरा, वो जो दोनों के बीच में है, कार्य भी है कारण भी है, उसको महत्तत्व। और अंतिम चीज है जो अंतिम कार्य है, उत्पन्न तो हुआ लेकिन उससे कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ, बाद में किसी का भी कारण नहीं, उसका नाम है पंच महाभूत। पंच महाभूत अंतिम कार्य है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसके बाद कुछ नहीं उत्पन्न हुआ, बस उन्हीं 5 महाभूतों का मिश्रण बना बना के अलग अलग चीज दिखाई पड़ रहा है। उन्हीं 5 महाभूतों से हाथी का शरीर बन गया, उन्हीं 5 महाभूतों से वृक्ष बन गया, उन्हीं 5 महाभूतों के मिलने से घर बन गया, उन्हीं 5 महाभूतों के मिलने से कोई धातु बन गई। किसी साइंटिस्ट से कहो कि आप कोई चीज बनाओ लेकिन इस 5 महाभूत में से कोई चीज मत लेना,
जाओ लैब में कुछ बना के एक गेहूं का दाना दिखाओ, एक बाल का रोंवा बना के दिखाओ, तुम साइंटिस्ट हो। लेकिन हमारे भगवान की बनाई इस 5 महाभूत में से कुछ मत लेना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, कुछ मत लेना, बना के दिखाओ। क्या बनाएंगे फिर? और अगर फिर भी वो बना के दिखा देवे तो समझ लेना जादूगर होगा फिर वो साइंटिस्ट नहीं होगा, जादूगर दिखा देगा, फिर वैज्ञानिक नहीं होगा। अंतिम कार्य है 5 महाभूत, कुछ नहीं पैदा होता, बस मिश्रण बदलता रहता है, और क्या, वही 5 महाभूत हैं। इनका विवेक दिया, इसका नाम है सांख्य का विवेक, सांख्य योग। ये सब ज्ञान किससे मिलता है? तो कपिल भगवान ने कहा, मां ये सारा ज्ञान उनसे मिलेगा जो किसी संत के पास जावेगा ना। देवहूति मां ने कहा, संत कैसे होते हैं? लो बढ़िया, संत कैसे होते हैं? फोटो में देखा था कि संत वैसे होते हैं जिनके सिर के पीछे गोल गोल चक्री घूमती हो, हाँ, चक्कर हो, तेज हो ओम का, कुछ ऐसे संत होते हैं। तो हमारे पीछे तो है ही नहीं। तो और अगर आपको कहीं दुनिया में दिखाई पड़ता है ऐसे खुली आंख से, तो समझ लेना वो कंप्यूटर का कमाल होगा। अजात शत्रवः है। संत के चित्त को अगर देखो, उनके अंतःकरण में झांक करके देखो, तो किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं होता। मां, एक कपिल भगवान मां को उपदेश दे रहे हैं, हाँ? अजात शत्रवः, उनके अंतःकरण में किसी के प्रति उनका अनभला हो जाए ये भाव नहीं होता। अब कोई अपना टांग तोड़ लेवे तो हम क्या करें, है ना? हम भाई कोई कुएं में कूद करके मरना चाहता है तो महात्मा क्या करे? लेकिन अंतःकरण में देखो तो साधु के चित्त के भीतर ये वृत्ति कभी नहीं होती इसका नुकसान हो जाए। संत के भीतर से यही निकलता है, या मालिक सबका भला, जो दे उसका भी भला और जो ना दे। अजात शत्रवः, ऐसे संत की शरण में जाओ। मां देखो, अब कपिल भगवान ने कहा, अगर तुमको अष्टांग योग का ज्ञान चाहिए तो ऐसे संत की शरण में जाओ, तब वो संत आपको साधन का उपदेश करेंगे। पहले सांख्य योग में बता दिया, सांख्य योग में बता दिया कि आपके लिए वही लक्ष्य है, निर्वाण पद की प्राप्ति, प्रपंच संबंध विलयो मोक्ष। अब उपाय क्या है? उपाय के रूप में बताया अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसका पूरा निरूपण किया है, इसका पूरा निरूपण किया है। और सबके लक्षण क्या है उसको बता दिया। और अंत में कह दिया, हे मां, भक्ति योगो बहुविधो मार्गै भामिनी भाव्यते, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विविध्यते, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये, मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगांभसोऽम्बुधौ, लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदोतः उदाहृतम्, अहेतुक्या अव्यवहिताया भक्ति पुरुषोत्तमे। मां, सबका एक सरल उपाय है भक्ति योग। 3 विभाग हैं, सांख्य योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। मूल सांख्य दर्शन में भक्ति योग का बात नहीं है, यही फर्क है मूल सांख्य दर्शन में। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।